लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जयंत चौधरी के बाद एक और बड़े नेता ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस संबंध में एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से नहीं। वहीं सपा प्रमुख को भेजे गए पत्र में मौर्य ने लिखा है कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। मैंने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम अपने तौर तरीके से जारी रखा और भारतीय जनता पार्टी के मकर जाल में फंसे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान को जागने की कोशिश की। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में उनके सुझावों को नजरअंदाज किए जाने का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी-फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा था कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं, लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकाली जाए, जिस पर आपने सहमति भी दी थी। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने दोबारा कहना उचित नहीं समझा। हालांकि अब राजनीतिक पंडितों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 12 फरवरी को अमेठी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। आज डबल इंजन की सरकार ने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल, मजलूम बनाया। यानी 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आबादी देश की 1 करोड़ 140 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़, जिसमें 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं और 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए आज मुहताज। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज लोगों के पास काम होता, सरकारी नौकरी होती, रोजगार होता, व्यापार होता, खेती होती, तो 5 किलो चावल के लिए, 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगाता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, आज देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, मोहताज बना दिया, मजलूम बना दिया। इनको फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।